एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों, जब से बाजार गिरा है, ठीक है, जो आप देखोगे सितंबर के महीने से 26,200, ऑलमोस्ट 26,300 से लेके, और अभी अगर आप देखें तो इसने लो लगा दिया ऑलमोस्ट 22,000 रुपये का, 22,000 के भी नीचे। तो दोस्तों, तकरीबन 4,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। 4,000 पॉइंट के ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट काम कर रहा था, ठीक है, आप देखोगे तो इस ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट काम कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ बाजार गिरेगा। एक बड़ा कैंडल बना के सीधा इस सपोर्ट से ऊपर के जोन से डायरेक्ट नीचे की तरफ जो है लो लगा दिया इसने। मगर दोस्तों, आज अगर आप देखें तो कुछ रिकवरी लोअर लेवल से 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिकवरी आनी चाहिए। देखो, ये सपोर्ट जोन है, मगर ये सपोर्ट जोन असल में जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो 21,800-700 के बीच का लेवल है। 21,800-700 के बीच का लेवल मैं शुरू ही से, ये आज मैंने नहीं लेवल लगाया है, आप जाकर देख सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मगर अगर आप बात करें निफ्टी की ना दोस्तों, तो निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में अगर डेली शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी जगह पर है जहां से बाइंग आनी चाहिए, यानी बाजार में रिकवरी आनी चाहिए। देख रहे हो, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप हिस्ट्री में देखो तो कितनी बड़ी बड़ी गिरावट आई थी, मगर इतना नीचे आरएसआई नहीं आया था, ठीक है। मगर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो भी काफ़ी नीचे आप देख सकते हो कि 22 पे आरएसआई आता है क्या जल्दी, आप समझ सकते हो। वो भी एक बड़े इंडेक्स का जो पूरे बाजार के मूवमेंट को तय करता है दोस्तों। तो इतनी बड़ी गिरावट, यानी कि वो टॉप लेवल से 4,000 पॉइंट की गिरावट है। और निफ्टी अगर हालिया में देखें तो इतनी बड़ी गिरावट यानी आरएसआई के अंदर कभी भी नहीं आया। आप देख रहे हो, लगभग मैं ये डेटा जो देख रहा हूँ, ये डेटा आपको दिख रहा है 2022 का, 2021 का, ठीक है, 2022 का, 2021 का भी। कभी भी आपको इस दरमियान में इतना निफ्टी गिरता हुआ नहीं दिखेगा। ये हकीकत है बाजार की दोस्तों। आपको ऊपर से चाहे जितना भी पैनिक दिखता हो, मगर जो गिरावट आनी थी, बहुत अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। अगर बाजार के अंदर अगर देखो, मैं आपको बता दूं कि ये वाला लेवल है, देखो ये जो सपोर्ट वाला लेवल है ना, ये 21,700 और 800 के बीच का, 21,700 पकड़ लो आप, सॉरी 21,750, उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो ये वो लेवल है दोस्तों जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और भी अगर गिरावट बनी तो मैं आपको एक और लेवल ये वाला बता देता हूँ, जो मैंने बहुत पहले से ड्रॉ करके रखा है, 21,200 और 300 के बीच का लेवल। यहाँ पे भी एक लो है काफ़ी टाइम का, आप देखेंगे तो हो सकता है 4 जनवरी, यानी आज से कम 1 साल 2 महीने पहले का ये लो होगा। तो हो सकता है यहाँ पे बाजार आकर आपको कुछ रिकवरी दिखाए। इसके लिए दोस्तों पैनिक मत करो, घबराओ मत। ऑलरेडी जब आपके पास बहुत सारा लॉस ऑलरेडी स्टॉक्स में हो चुका है, 30%, 35%, 25%, तो हमें बेचना था पहले, अब नहीं घबरा कर बेचना चाहिए। अब दोस्तों आपको होल्ड करना चाहिए। कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को आप होल्ड करो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। अगर अच्छी कंपनी है देखो, तो गारंटी 100% तो कोई भी नहीं दे सकता दोस्तों, और मैं तो 1% भी गारंटी नहीं दूंगा। मगर जो बाजार की हकीकत है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, और इसको लॉन्ग, चलो मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। ये देखो, ये कब गिरा था, 2020 में इतनी बड़ी गिरावट आई थी। कहाँ से? 12,000, ऑलमोस्ट 300, 400 से 8,000 तक का। 4,000 यहाँ पे भी गिरावट आया था ना, यहाँ पे भी आरएसआई यहाँ पे आया और यहाँ से बूम कर गया था, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हालांकि आरएसआई काफी नीचे आ चुका था। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जहाँ जहाँ बड़ी गिरावट है उसको ही मैं कवर कर रहा हूँ, वरना तो इस तरह की काफी सारी गिरावट है। 2008 जनवरी को आप देखेंगे लेवल्स जो है वो 6,000 से लेकर के मार्केट गिर गया। आप समझ सकते हो कि 6,000 का मार्केट पहुंच गया 2,000 पे, 2,000 के भी नीचे। यानी कितनी बड़ी बड़ी गिरावट अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर गिरा हुआ है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अभी भी ये हायर हाई ही मारकर ऊपर की तरफ जा रहा है।
अगर यहीं कहीं से बाजार रिकवर होता है दोस्तों तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 200, 300, 500 पॉइंट, इससे ज़्यादा मुझे बाजार में अगर उसके नीचे गया ना तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। हालांकि दोस्तों बाजार जब भी बाजार के अंदर ऐसी भारी बिकवाली हो ना, तभी आप हजरात को सब्र के साथ रहना चाहिए और अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर अपने पोर्टफोलियो के अंदर भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाजार की गिरावट ही में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो पैदा होते हैं। और अगर कोई वो डालता है, ऐसे लोगों का ही पैसा मल्टी बैगर होता है, ठीक है। मगर याद रखना, पैसे वो डालना चाहिए जो आपके काम का न हो, जो 2 4 साल 5 साल 8 साल के लिए लगाओ और लगा कर भूल जाओ, ठीक है। ये नहीं है कि उसमें उंगली कर करके आप ऑलरेडी डबल स्टिक करने नहीं आता मगर कर करके अपना लॉस ले लें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है दोस्तों। तो बाजार की ये हकीकत है, अगर आप चार्ट पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि भाई बाजार के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और ये नीचे बड़े बड़े सपोर्ट है। आप बताओ, ये जो मुश्किल से 500 पॉइंट की लेवल या 1000 पॉइंट का लेवल है ऊपर, उसके नीचे क्या अब बाजार क्या 19,000 पे जाएगा क्या? बहुत मुश्किल है दोस्तों। और स्टॉक के अंदर गिरने की ताकत भी कम गई है, यहाँ से 5-10% गिरेगा वो मैं नहीं बता सकता, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों। मगर गिरने की ताकत बिल्कुल भी जो है, आप देखोगे तो मार्केट की ये स्टॉक्स की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनकी घट चुकी है, अब इनके पास ताकत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स आप देखोगे टॉप लेवल से काफी सारे स्टॉक्स जो है वो नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। बहुत अच्छी, कम से कम 35 से 40% स्टॉक के अंदर गिरावट तो है ही। इसके लिए दोस्तों आप डरो मत, घबराओ मत, अच्छी अच्छी कंपनियों को आप लेकर रखो, अपने लॉन्ग टर्म के लिए रखो, अपने बच्चों के लिए पोर्टफोलियो में रखो। और इसी तरह से दोस्तों जो है बुरे वक्त के लिए भी आप ऐसे वक्त में जो है फालतू पड़ा हुआ पैसा जो किसी काम का नहीं, आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, आने वाले वक्त में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में बाई सेल होल्ड की राय नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। आप कुछ भी सोच लो, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा लो, मगर शॉर्ट टर्म में दोस्तों गिरावट के ही चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को अच्छा फायदा होता है। आप देख लो ना, मैं मंथली टाइम फ्रेम कर देता हूँ कि किसी भी लेवल पे लोगों ने लिया, कितनी भी ऊपर लिया, यहाँ पे लिया होगा 4000 पॉइंट, 6000 से सीधा 2000 पे आया, तो लोगों को लगा होगा मैं बर्बाद हो गया। मगर आप देखोगे कि इसके रेंज को इसने, यानी टॉप लेवल को भी जिसने 2000 पे लिया, आज कितना है, ये गिरावट आई थी उस टाइम पे किसी ने सबर किया होगा, आज देख सकते हो बाजार गिरने के बाद भी 4000 तो भी 22,000 के ऊपर है। बाकी दोस्तों यहाँ पे भी कितना बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ होगा, 12,000 से लेकर के डायरेक्ट जो है वो 8,000 पर। मगर यहाँ से तो 4,000 इसका बना ही, ठीक है। 4,000 तो रिसेंट लेवल पे ही बना, और उसके बाद ये लेवल 17,000 आप समझ सकते हो, और फिर उसके बाद 26,000, यानी मल्टी बैगर रिटर्न मार्केट ने दिया है। इसके लिए दोस्तों ऐसे मौके पर घबराना नहीं चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग को बेचना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।